बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट एयाज खानपुरी और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट HD ऑफिशियल। नाज़रीन, लाहौर में दफ़ा 144 लगाने वाले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस टाइम PTI ज़मान पार्क में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि PTI के जितने भी कारकुन हैं राना साहब के ऊपर गर्म है, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम। किस तरह महसूस कर रहे हैं सर के रैली को रोक दिया है, लाहौर को बंद करा दिया है, क्या क्या सोच के? बस जो आपको पता है कि हम लोग हुक्म के गुलाम हैं, तो मरियम ने जो हुक्म दिया था कि रैलीज़ को सबूताज करना है, तो उसके लिए हर किस्म का प्रैक्टिस जो था वो इस्तेमाल किया। 8 मार्च को भी वही हरकत की, आज भी वही हरकत की। तो गुलामी के अंदर तो हमने आइन कानून को नहीं देखना होता। सर ये बताएं कि किस तरह से आप ये सोच लेते हैं इतनी बातें कि यार मैंने ये भी गलत करना है, गलत कामों से आप क्यों इतना नहीं करते? लेकिन बात ये होती है कि जब आप शैतान की पूजा करते हैं ना, और आपका मौन मकसद ये होता है कि आपने सिर्फ दौलत कमानी है, और उसके अंदर फिर शैतान आपको बहुत बहुत आइडियाज़ देता है। तो हम अपने गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बड़े अच्छे अच्छे अनोखे आइडियाज़ देता है। आवाम तंग आती है, मरियम खुश होती है, लेकिन मुसीबत यह है कि इसमें टक्कर के लोग मिले हुए हैं। खान साहब जो हैं वो हमें दांतों पसीना डाल देते हैं, तो हमें तकलीफ़ बहुत होती है। आजकल मरियम ने हमें एक लफ्ज़ में हम क्या कि बाजू मुड़ोड़ा हुआ है कि जो कुछ भी हो। राणा साहब ये बताएं कि आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो कि मैं ज़मान पार्क जा रहा हूँ, वहाँ के कारकुनान का क्या बिहेव होगा, किस तरह से मेरे साथ रिएक्ट करेंगे? देखें, बात ये होती है कि अमल आपने किए हैं तो भुगतना तो पड़ता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा हाथ का इशारा है माफ़ी मांग लेना। तो गुरु ने समझाया कि जहाँ बात ना बने माफ़ी मांग लो। तो यहाँ खान साहब से माफ़ी मांगने हैं? माफ़ी कारकुनों से मांग लेनी, सबको राज़ी कर लेना, जब मौका मिलना फिर जाके कुछ ना कुछ कर लेना। तो क्योंकि खान साहब इलेक्शन की रैली के लिए निकल रहे हैं, तो फिर ये ना हो कि खान साहब को आपने पहले भी कहा था ना आप थ्रेट थ्रूट है, तो आज भी बताने हैं कि थ्रेट है? नहीं, उनको लेटर पहुंचा दिया मैंने, हवा में भेजा, पहुंच जाएगा उनके पास। अभी थ्रेट है। राणा साहब, आपने PTI का सरगर्म रुकन था जिले शाह, आपने उसको मार के कितना, आपको कोई बुरा महसूस नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो नींदें नहीं आ रही हैं। असल मसला ये है कि मैं उस वक्त पंजाब में नहीं था, मैं फेडरल बैठा था। लेकिन मरियम ने जो हरकत करवानी थी उसने करवा ली। उसने तो उसका टारगेट है कि किसी तरह इमरान खान को किसी भी केस में फंसाना, तो उसने केस करवा दिया और अगले 2 दिन बाद माफ़ी भी मंगवा ली। तो ये एक्सीडेंट आप अदालतों में चले जाएं, जज साहब आपको कहेंगे यार यार सब होने शर्म कर लो, होने शर्म कर लो, फिर भी अगर शर्म ना हो तो फिर की किया जाए? नहीं, शर्म नाम की चीज़ तो हमारे अंदर होती ही नहीं है ना। अगर शर्म नाम की चीज़ होती तो यहाँ तक हम पहुँचते कैसे? तो वो तो चीज़ होगी नहीं। जज साहब कह देंगे एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देंगे। राणा साहब ये बताएं कि आपका चहेता पाकिस्तान का लायन, टाइगर, शेर, बब्बर शेर नवाज शरीफ कब आ रहा है पाकिस्तान? जैसे डॉक्टर क्लियर करेंगे वो आ जाएगा। बस प्लेटलेट्स पूरी हो रही हैं, उनके पास रिपोर्टें होती है ना। नहीं वही बता रहा हूँ, प्लेटलेट्स पूरी हो रही हैं। डॉक्टर ने बता दिया, मुझे रिपोर्ट्स पिछले दिनों शेयर हुई कि थी। वो इलेक्शन की मुहिम हो यहाँ पे पंजाब में, वही आगे मुहिम को वही चलाएंगे नून लीग की तरफ से, आपको कुछ लगता है? लगता तो है। हमने तो उनके पाँव हाथ जोड़े हैं कि 2-4 वोट अगर एक्स्ट्रा हमें मिलने हैं तो वो आप आके अपना दीदार कराएं। तो कोशिश तो हमने उनसे यही की है कि जनाब आ जाएं, तो 2-4 सीटें हमें मिल जाएंगी, कुछ आपका करिश्मा का काम कर जाएगा। राणा साहब ये बताएंगे, फैसलाबाद में आपके हल्के में आपको ठीक ठाक गालियां पड़नी है, जब कानपुर में जाएंगे तो क्या आपको लगता है आपको फिर वोट मिलेगा? नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जूते के हार मुझे उन्होंने तस्वीरों में चढ़ाए हैं। तो अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेरे जैसे शैतान के चेले मिल जाए तो उनको खुश करके कुछ वहाँ अपनी गुडी गुडी बना लूँ। राणा साहब एंड में खान साहब को क्या पैगाम देंगे? हाँ, साहब को पैगाम देंगे कि मैंने FIR के ढेर लगाए हुए हैं। आप जब भी बाहर निकलेंगे एक कदम उठाएंगे, मैं एक दफ़ा 1 से लेके 700-800 तक की सबके मैंने बना लिए हैं। मैंने उस हिसाब से आपके ऊपर पर्चे दर्ज करते जाने हैं। खान साहब, राणा साहब ये बताएं कि खान साहब के ऊपर अब कौन सा ऐसा पर्चा है जिसमें तगड़ा पर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत ना दे सके? नहीं, मसला ये है कि हमने तो ब्लंडर मारने हैं, खान साहब को और मजबूत कर जाते हैं। हम जो भी पर्चा दायर करते हैं खान साहब मजबूत हो जाते हैं। ये तो नहीं है कि किसी ऐसे वैसे केस में फंसा दें खान साहब को, जैसे आपकी जो लीडर है मरियम, वो कहते हैं खान साहब नशा नुशा भी करते हैं। खान साहब जैसे आपसे मंशियात पकड़ी गई थी, खान साहब से कोई मंशियात पकड़ने का चक्कर तो नहीं है? नहीं, मंशियात तो बस बुनियादी तौर पर हमारा काम है, उनका तो नहीं है। मंशियात उनके पास कैसे पहुँचाएं ये तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो आपसे भी तो पकड़ी गई थी ना? वही तो कह रही है, हमारे का बिजनेस है ना।
तो हम अपना बिजनेस में किसी और को तो नहीं शेयर करवा सकते। अगर उनके पास ऐसी बरामदगी फेक सी करा है तो हम कहाँ से उनके बरामद करें? हम सड़क पार करके तो आ नहीं सकते हम। नहीं राना साहब, आपको ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं ज़मान पार्क जा रहा हूँ, हो सकता है कोई कारकुन मुझे जिस तरह आपने ज़िले शाह को मराया इस तरह का कोई ज़िले शाह आपको मार दे, तो आपने ये नहीं सोचा? नहीं, मैंने कहा ना कि सबसे पहले माफ़ी मांग लेंगे, बड़ी कौम है। खान साहब के पैरोकार भी खान साहब की तरह बड़े दिल वाले। खान साहब ने पहले भी कहा मैं सबको अपने ऊपर होने वाले मुजालिम माफ़ कर दूंगा। तो ज़िले शाह के वालिद साहब को तो हमने मैनेज कर लिया है। तो वो कितने पैसे दिए थे उसे बयान बदलवाने के? नहीं, वो पैसे बड़ी चीज़ें होती हैं, पैसे के अलावा भी बुजुर्ग आदमी है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने तो उनको तो मैनेज कर लिया हुआ है। बाकी खान साहब को भी हम मैनेज कर लेंगे, उनके कारकुनों को भी जब उनको मिन्नत तरला करेंगे उनके लिए रास्ते खोल देंगे। तो आज 2 दिन सरदार साहब डीजी खां से खास तौर पे राना सनाउल्लाह से मिलने आए, तो किस तरह सरदार साहब क्या कहेंगे? राना साहब आपको मिल गए? राना साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी ने, अच्छे पर्चे शर्चे करवा लेते हैं। तो नहीं, अब पहले तो आप कह रहे थे राना साहब मुझे मिले, राना साहब आज तो मिल गए आपको? राना मिल साहब गए तो कह रहे हैं हमने माफी मांग ली, तो हम भी कहते हैं माफ कर देते हैं। तो हम आप पे पर्चे काटे जा रहे हैं फिर भी माफिया मांग। सर क्या करें, फिर आखिर मुल्क तो चलाना है ना किसी हाल में। राना साहब देख ले, पीटीआई के कारकुनों के दिल सरदार जो साहब ने हमारे लिए बड़ा नरम दिली का मुजाहरा किया। ये इनके बड़ापन है कि इन्होंने अपना गुस्से को पीछे रखा और हम पे दस्ते शफकत की है। तो हम भी इनका रिगार्ड करते हुए पर्चे वापस लेंगे पर्चे वापस लेंगे और नए पर्चे फिर तो इनको मारना पीटना नहीं है ना राना साहब? नहीं, जब पर्चे वापस ले लेंगे तो करें, क्योंकि हमारे अपने हाथ दर्द करने लग गए। कितना का मारे इनको तो कुछ होता ही नहीं है। मरियम नानी का जो ना, इससे क्या मसला है? आप उससे आपको डर लगता है या आपको कोई उसमें कोई और चक्कर है? क्या बात है कि हर बात मानने के लिए आप उसके लिए तैयार होते हैं? मरियम के वो कह रहे हैं कि मरियम के पैरों में पड़ने का क्या चक्कर है? लेकिन नहीं, जो बादशाह होता है ना और गुलाम होता है, गुलाम ने गुलामी करनी है तो उसने कभी नाक खरा नहीं करना। जब मेरी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर देती हैं तो मुझे फिर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, जो हुक्म उन्होंने देना मैंने पूरा करना है। राना साहब आप ये बताएं कि पंजाब में अगर खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो आप तैयार है खान साहब का अजाब झेलने के? खान साहब अगर जिस तरह आपने शेयरिंग की है, जिस तरह कानपुर कोई जवाबी कार्रवाई आपके ऊपर करे तो? एक बड़ा सूटकेस तैयार करवाया है जिसके अंदर मैं पैक हो सकता हूँ। वो लंदन के लिए बुक करवा दिया हुआ है अगली डेटों पे। तो 30 अप्रैल को इलेक्शन है तो 5 मई तक की उसकी बुकिंग है। तो आपको मैं नज़र नहीं आऊँगा। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे राना सनाउल्लाह साहब जो कि पीटीआई के कैंप में मौजूद थे।